नमस्कार। आज पूरा देश खासकर बाबा साहब को चाहने वाले और संविधान में आस्था रखने वाले लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस मनाना बहुत अच्छी बात है और वैसे सरकार के लोग भी आज संविधान दिवस मनाए हैं और मनाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। चाहे न चाहने वाले भी लोगों को मनाना पड़ेगा। वो बाबा साहब की ताकत है। उस किताब को बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने ऐसे लोगों से लड़के उसे बनाया है कि जब वो शुरुआती दौर में, आप जानते हैं, जब वो पढ़ते थे क्लास में बैठने नहीं दिया गया, मगर जो लोग उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिए उन्हीं से लड़के उन्होंने इतना बड़ा देश को संविधान दिया। और बाबा साहब असंभव को संभव करके दिखाए। आप लोग जानते ही हैं, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान को सौंपा था। सारी चीज आप जानते हैं। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाहूंगा। कितने दिन में बना आपको पता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना संविधान, सब जानते हैं। मैं उन सब चीजों पे जाना ही नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि देश में हो क्या रहा है। क्या संविधान से देश चल रहा है? हमको आपको लग रहा है हमारे आपके हक अधिकार को लूटा जा रहा है? मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं। अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव बीता है। क्या दशा थी, क्या दशा थी भाई। लोकतंत्र को लूट लिया जा रहा था। लोकतंत्र ने वोट का जो अधिकार मिला है, बाबा साहब ने वही अधिकार दिया है ना। रानी या रानी का वोट हो या महतरानी का वोट हो, सबके वोट का बराबर ताकत एक है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, बाबा साहब ने सबको बराबर ताकत दिया है। आप एक वोट दोगे, एक वोट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक वोट दोगे, आपके वोट का बराबर संख्या 10 होगी। तो बाबा साहब ने ताकत दिया। क्यों क्यों चाहते हैं लोग भाई कि किसी के वोट ना, वो अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अपने किसी के अधिकार को क्यों लूटा जा रहा है भाई? अगर भी बाबा साहब को ताकत है कि बाबा साहब को न चाहने वाले लोग भी अपने ऑफिस में, सरकारी ऑफिसों में नहीं चाहते हैं, फिर भी मजबूरी है, उनकी तस्वीर लगानी पड़ेगी, संविधान को मानना पड़ेगा। यही तो खलबली है, इसी बात का तो दिक्कत है। वो चाहते हैं कि न माने हम। है वो बाबा साहब। बाबा साहब एक ताकत है, उन लोगों की ताकत है जो सालों सालों से बहुत पिछड़े रहे, गरीब रहे, जिनकी हैसियत तो बाबा साहब चाहते थे, बराबरी हो, समानता हो। वैसे अखिलेश जी भी ट्वीट किए थे, संविधान ही संजीवनी है। तो अखिलेश जी, मगर एक चीज मैंने देखूंगा, इस चुनाव में संविधान को इतना महत्व दिया गया और खासकर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और अखिलेश जी ने तो अपने पूरे सांसदों के साथ पहली बार सदन में संविधान के साथ पहुंचते हैं, शपथ लेनी, ओथ लेनी। तो कितनी बड़ी बात है, क्या मैसेज जाता है। और अखिलेश जी ने कहा, आज ट्वीट किया, संविधान ही संजीवनी है। सच्चाई है, बिना संविधान के कुछ नहीं होने वाला है। हमारे आपके हकदार को हक को लूटा जाएगा जिस तरीके से हुआ उपचुनाव में। तो हमको आपको अपने हक अधिकार को बचाने के लिए बाबा साहब के दिए गए संविधान को बचाना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो आपका संविधान छीन लिया जाएगा। और जिस दिन आपका संविधान आपके नहीं लागू होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उस दिन आपके वोट का अधिकार, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार, हर तरीके का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। आरक्षण जैसी व्यवस्था क्यों ले रहे हैं भाई? भाई बाबा साहब ने कहा था गैर बराबरी है, उसको दूर किया जाए। जब तक गैर बराबरी दूर नहीं हो पा रही है, समानता नहीं आ पा रही है, तब तक आरक्षण नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? देश में 5% लोगों के पास 95% पैसा है और 95% लोगों के पास क्या है? 5%। तो दिक्कत यही तो बात है। बाबा साहब यही चाहते थे कि बाबा साहब चाहते थे बराबरी हो, ये 5 95 95 5 बराबर आ जाए। तो क्यों नहीं आप चाहते हो? क्या दिक्कत है? दिक्कत किस बात की है भाई? वही तो अखिलेश यादव कहते हैं, जाति जनगणना कर दीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उसको बराबर का हक दीजिए। क्या दिक्कत हो रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर मैं अखिलेश जी बात कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं भाई? जाति की बनाई किसने? अगर हम जाएंगे तो टिप्पणी बड़ी बहुत बड़ी विस्तृत होती चली जाएगी कहानी। तो मैं थोड़ा आपको साथ में ही ले जाता हूँ। तो भाई हक अधिकार को देना चाहिए, बराबर देना चाहिए भाई। लोग कहते हैं
कि यादव अधिकार खाया जाता है। तो अखिलेश जी कहते तो हैं कि आप सबकी संख्या गिन लीजिए, जिसकी जिस बिरादरी की जिस जाति की जो संख्या है उसको उतना हक मिल देना चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रहा है? मिल देना चाहिए। और मैं इस बात से बहुत खुश रहता हूं, अखिलेश जी संविधान के लिए मजबूती से बात को उठाते हैं। और यही सच्चाई है कि जब तक संविधान की बात नहीं होगी तब तक हमारे आपके हक की बात नहीं होगी। और बाबा साहब ने कहा था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जिस धर्म में होगा वही मेरा धर्म होगा। कितनी प्यारी बात कही थी। स्वतंत्रता होनी चाहिए लोकतंत्र में, समानता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। क्या इसमें कमी गलती दिखती है भाई आपको? क्यों आप बाबा साहब से नफरत करते हो? मगर आपने देखा होगा रिजल्ट आने के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस संविधान को सराखों पे लगाया। उनको पता चल गया, उनकी हैसियत पता चल गई कि बाबा साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बाबा साहब के संविधान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो भाई, और सही बात है, इस बात को मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि संविधान को खत्म करने की बात किसी ने कहा था। संविधान में लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, अयोध्या के सांसद रहे लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी से नाम नहीं लेना उचित समझूंगा, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जब 400 सीट पार हो जाएगी तभी हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं संविधान में। क्यों आप संविधान को बदलना चाहते हो? क्यों बदलना चाहते हो आखिर में? वही मैं जानना चाहता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट जैसी अगर में बाबा साहब ने जो व्यवस्थाएं न दी होती तो आज संविधान कब का बदल गया होता, संविधान में बड़ी दिक्कतें आ गई होती। और सही बात यह है कि असली कोई पवित्र ग्रंथ हमारा है तो यही संविधान है, बाबा साहब ने जिसको हमको दिया है। और खासकर हमको संविधान उनसे बचाना है, संघियों से। संघियों मतलब समझ रहे हैं ना, वही नागपुर वाले हाफ पैंट वालों से हमें संविधान बचाना है। संविधान को खतरा किसी से है? संविधान का अगर में कोई असली विरोध करता है तो कौन करता है? आरएसएस के लोग करते हैं। क्यों करते हैं? और आरएसएस सपोर्ट किसका करता है? सब जानते हैं, भाजपा का सपोर्ट करता है। तो मंशा कहीं ना कहीं बराबर है, दोनों की मंशा एक है। तो हमें आपको इस बात का समझना पड़ेगा, बाबा साहब के संविधान के लिए हक बचाने के लिए हमें आपको लड़ना पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा कि उनके संविधान को बचाने के लिए लड़ कौन रहा है, आगे हमारे सामने खड़ा कौन है, दिख कौन रहा है, उसके साथ मजबूती से हमको आपको रहना पड़ेगा। और आज इस देश में नहीं है पिछड़ों दलितों के मसीहा, धरती पुत्र के नाम से माननीय मुलायम सिंह यादव जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था, संविधान में जो बार बार परिवर्तन हो रहा है, संशोधन हो रहा है, ये बात ठीक नहीं है। संविधान में जो संशोधन है ये संकेत दे रहा है कि लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। तो संविधान में संशोधन जल्दी नहीं होना चाहिए। नेताजी के वक्तव्य रहे हैं। और बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि मैंने संविधान बनाई है, संविधान बहुत अच्छी बनाई है, मैंने संविधान उन लोगों के लिए बनाई है जो आज तक अपने हक अधिकार को नहीं पाया है, मगर संविधान मैंने तो बना लिया। और संविधान में मैंने ऐसा नियम भी बनाया है कि आप 5 साल में सरकार बदलती रहिएगा। आपको लगे कि आपके संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही सरकार गलत कर रही है, तो मैं ऐसा नियम दिया हूं कि 5 साल में फिर चुनाव होगा और फिर आप अपने मनमाफिक सरकार को चुनिएगा जो आपके संविधान के तहत आपकी बात माने। बाबा साहब ने कहा था, संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है, मैं संविधान आपको सौंप रहा हूं, मगर अगर मैं संविधान सरकार में बैठा व्यक्ति, अगर मैं चलाने वाला अच्छी नीयत वाला होगा तो संविधान मेरा बहुत कारगर साबित होगा। और अगर मैं संविधान को लागू करने वाला व्यक्ति आपकी विरोधी मानसिकता का बैठा होगा तो आपके लिए गलत साबित होगा। तो बाबा साहब का सीधा सीधा कहना यह था कि संविधान तो मैं अच्छा बना के दे रहा हूं, मगर संविधान को फॉलो कराने वाला व्यक्ति कैसा है? आपकी विचारधारा, आपकी सोच का रहेगा तो फॉलो कराएगा। या थाने में जाते हो, आपके चाहने वाला है, आपकी विचारधारा का है तो आपका सम्मान करता है, नहीं चाहने वाला है तो आपको बेइज्जत करता है। तो सेम वही होता है।
तो हमको आपको और मैंने देखा कि इस बार चुनाव में लोग संविधान को दिखाए और संविधान पे लड़ाई हुई, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी पे लड़ने की कोशिश की। मगर लोग तो जानते ही हैं कि दिल में किसके संविधान है, दिमाग में किसके संविधान है। अखिलेश जी के दिल में संविधान है, तभी उन्होंने ओथ के टाइम गए अपने सांसदों के साथ। तो बहुत अच्छा मैसेज रहा, इसका मैसेज भी बहुत अच्छा गया, बड़े पैमाने पे चर्चा हुई और लगातार लोगों के, पिछड़े दलितों के हक अधिकार की बात, मुस्लिम समाज की सबकी बात। आज संभल में क्या हो रहा है देखिए, नहीं चर्चा करना चाहता था मैं, बहुत दुखद है, ये सब गलत है। क्यों आप धर्म में लड़ाना चाहते हैं? भाईचारा, समानता क्यों नहीं आप रहने देते? तो ये आपकी आपकी जरूरत है, हमारे दुश्मन की जरूरत है। वो चाहता है कि हम आप अलग रहें, मिल के ना रहें। तो कोई कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें। और आज वैसे आपको बता दूं, लोकसभा चल रहा था, देश के राष्ट्रपति, और देश के राष्ट्रपति तो जानते ही हैं शेड्यूल कास्ट से हैं। किसकी बदौलत है? संविधान की बदौलत है। और उन्होंने संविधान के कुछ बुकों का विमोचन किया है, जो मैथिली भाषा और संस्कृति भाषा में संविधान लिखी गई है। अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी बात है। तो उसका, ये हमारे जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं उनके लिए कारगर होगा, एक क्वेश्चन होगा कि मैथिली भाषा और संस्कृति के भाषा में, संस्कृत भाषा में संविधान का एक प्रकार से आई है मार्केट में, और जल्द ही मार्केट में अवेलेबल भी होगी, ट्रांसलेट हुआ है संस्कृत और मैथिली में। अच्छी बात है। साथियों जुड़े रहिए, अगले अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय समाजवाद, जय संविधान।